हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या पहला का पहला भाग प्रश्न। और इससे पहले जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। आपको वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A सार्वंतर D और nवां पद AN दिया हुआ है। क्या है? A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है और nवां पद दिया हुआ है। अब इनमें क्या करना है, जो रिक्त स्थान है उनको क्या करना है, भरना है। तो भरने के लिए क्या करें, एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन पहले जान लेते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो कंडीशन क्या है, समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इनका कंडीशन होता है, एक AN का सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D। अब यहाँ पे जानना है कि पहले थ्योरी पहले समझ लेते हैं, क्योंकि प्रश्न को तो हल करना ही है। तो उससे पहले थ्योरी जानना है कि उनका थ्योरी किस तरह से समझ सकते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। क्या है, AN, AN और D, इन चारों को समझना है पहले। तो A तो समझ सकते हैं, A बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म, मतलब पहला पद होता है। क्या होता है, पहला पद, ये तो जानते हैं। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सार अंतर। उसके बाद N क्या है, पदों की संख्या। N क्या है, पदों की संख्या। अब लास्ट क्या है, AN। तो AN मतलब क्या होता है, N पदों की संख्या। जो ये N है, इनके पदों की संख्या को क्या कहते हैं, AN कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, N पदों की संख्या। इतना चीज तो मालूम हो गया। और ये क्या है, AN का फॉर्मूला है। और इसी कंडीशन के अनुसार हमको हल करना है कि जिस प्रकार प्रश्न दिया हुआ है, A = 7, D = 3, N = 8 और AN नहीं दिया हुआ है। N बराबर क्या है, वाट दिया है। तो चलिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, A = 7, D = 3, N = 8 और AN दिया है वाट। तो इनको पहले लिख लेते हैं। क्या है, पहला प्रश्न है, A = 7 दिया हुआ है, D = 3, N का मान दिया है 8 और AN हमें निकालना है। AN क्या है, निकालना है। तो जब AN निकालना है तो 3 चीज़ दिया हुआ है और एक चीज़ गायब है। तो अगर AN का सूत्र लगाते हैं तो जैसे कि AN बराबर क्या होता है, A + n-1 इंटू D, ये AN का सूत्र होता है। तो AN तो दिया हुआ नहीं है, तो बराबर लिखेंगे A का मान कितना है, 7 प्लस N का मान कितना है, 8 - 1, D का मान कितना है, 3। तो हो गया 7 + 8 - 1 गया, कितना हुआ, 7 × 3। तो रिजल्ट क्या आ गया, 7 + 7 = 21 बराबर कितना हो गया, AN का मान आ गया 28। 21 7 28। अब यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है, 21 7 28, ये हो गया। अब क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, A = -18, पहले इसे लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है A = -18, उसके बाद सार्वंतर दिया है वाट, N पदों की संख्या क्या है, 10 है और AN बराबर क्या है, 0 दिया है। तो AN का सूत्र क्या होता है, A + n-1 इंटू D। तो an तो 0 दिया है, तो 0 बराबर लिख लेंगे
-18 प्लस n का मान कितना दिया है, 10 दिया है, तो हो गया 10 -1, और d का मान नहीं दिया है तो d सिर्फ d लिख देंगे क्योंकि d का मान नहीं दिया हुआ। इसमें होगा कंडीशन यह है कि 4 चीज़ आपको दिया रहेगा, a दिया, d दिया, n दिया और n छोड़ दिया रहेगा, या चारों चीज़ में किसी एक चीज़ अगर इंडिविजुअल रहेगा, उनको क्या करना है, निकालना है, उनको ज्ञात करना है। तो उसी टर्म में ये हिसाब बनेगा। तो क्या हो गया, 0 बराबर हो गया -18 प्लस 10 में से गया 9, 9 गुना d 9d हो गया। तो 0 बराबर हो गया -18 प्लस 9d। अच्छा, -18 है, अगर बराबर के इस पार अगर कर देते हैं तो ये तो 0 है, इसको क्या हो जाएगा, ये -18 है तो बराबर किस पार आने के बाद +18 बराबर 9d। अब तो ये क्या है, गुणम है, तो अगर हम d बराबर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 18/9 लिख सकते हैं, गुणम है, और इधर आ जाने के बाद भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो d का मान कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d का मान कितना आ गया, 2। यही हमारा हो गया आंसर। अब क्या है, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है a बराबर वाट, d बराबर है -3, n का मान है 18 और an का मान है -5, ये दिया हुआ है। तो an का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, पेज की बचत हो जाएगी। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है, -5 बराबर a का वैल्यू तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो a को एज इट इज कर देंगे। a प्लस n का मान कितना है, 18, 18 माइनस का 1, d का मान है -3। ये उसके अनुसार यहाँ पे रख दिए, इसका मान पुट कर दिए। अब क्या है, -5 a प्लस 18 में से 1 जाएगा कितना होगा, 17, और 17 गुना -3 तो कितना हो जाएगा, -51। ठीक है, तो माइनस का 5 हो गया a प्लस -51। अब जो -51 है वो बराबर के इस पार कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस का 51, क्योंकि माइनस में है और बराबर के इस पार आने के बाद कोई भी संख्या का मान वो बदल जाता है। अगर गुणाम होगा तो वो भाग में हो जाएगी, भाग में होगा तो वो गुणाम हो जाएगी, या जोड़ में होगा तो वो घटाम हो जाएगी, या घटाम होगा तो वो जोड़ में हो जाएगी। तो कितना हो गया, a बराबर होगी -5 प्लस 51, तो घटने के बाद क्या हो जाएगी, सिर्फ 46, माइनस प्लस माइनस होगी, घटेगी, और 51 में से 5 गया 46, तो a का मान कितना आ गया, 46। यही हमारा हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है a बराबर -18.9, d सार्वंतर दिया है 2.5, और n बराबर वाट, क्योंकि n निकालना है इसमें, और an का मान दिया है 3.6। तो an का सूत्र क्या होता है, बताए थे अभी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या है, 3.6 बराबर a का मान कितना है, -18.9, उसके बाद n क्या है, नहीं दिया हुआ है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 2.5। अब जो प्लस में है -18.9, इनको क्या करेंगे, बराबर के इस पार कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। तो जुटेगी कितना हो जाएगा, 9 6 15, 8 3 11, मतलब 22.5 आएगी, बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। अब n माइनस 1 बराबर हो सकता है, ये गुणाम है, ये बराबर किस पार आने के बाद क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो या तो इसको बराबर को इस पार कर देते हैं, या तो उसको बराबर के इस पार कर देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा 22.5/2.5,
ये लिख सकते हैं। तो दशमलव दशमलव कटेगी तो कितने बार में कटेगी, 25 नमा 225, तो n-1 हो गई 9। तो n बराबर क्या हो जाएगी 9, और ये -1 में है जो ये क्या है बराबर को उस पार जाने के बाद +1 हो जाएगी। तो n बराबर क्या हो गई 10। यही हमारा हो गया आंसर। अब क्या है पांचवा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है a बराबर 3.5, d बराबर कितना है 0। n का मान कितना है, सिर्फ n का मान कितना है 105, और an हमें निकालना है। क्या है an हमें निकालना है। a का मान दिया है, d का मान दिया है, n का मान दिया है, और an हमें निकालना है। तो an का सूत्र क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो an का मान तो नहीं, कुछ भी नहीं है, तो an बराबर लिखेंगे यहाँ पे a का मान है 3.5 प्लस n का मान है 105 माइनस का 1 और गुने 0। d का मान कितना है 0 है। तो an बराबर हो गई 3.5 प्लस 104 गुने 0। तो किसी भी संख्या से 0 से अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाती है, हमेशा क्या रहेगी 0। या तो भाग देंगे या तो गुना करेंगे। किसी भी संख्या से गुना अगर भाग करते हैं 0 से खास करके, तो वो क्या रहेगी, हमेशा 0 होगी। तो इसका तो रिजल्ट क्या आ गया 0 ही हो गया। तो an का मान कितना आ गया 3.5। यही हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं कि तब तक के लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।